Hello students, so in this video lecture we are going to discuss a new topic that is post correspondence problem. ठीक है, इसको हम शॉर्ट में PCP भी कहते हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है कि ये वाली प्रॉब्लम आपकी क्या होती है, ये आपको याद रखना है। ये आपकी एक बहुत ही फेमस अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम है। ठीक है, अब आपकी डिसाइडेबल प्रॉब्लम्स क्या होती है, अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम्स क्या होती है, इसका हम डिटेल डिस्कशन एक सेपरेट वीडियो में करेंगे क्योंकि एक ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है। ठीक है, बट अभी के लिए आप क्या समझ लीजिए कि अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम्स आपकी वो होती है जिस प्रॉब्लम को ट्यूरिंग मशीन भी सॉल्व नहीं कर सकता है। मतलब अगर उस प्रॉब्लम में कोई भी इनपुट दिया जाए तो हर एक इनपुट के लिए ट्यूरिंग मशीन भी आपका सोल्यूशन नहीं दे सकते। ऐसी कोई एल्गोरिथम नहीं लिखी जा सकती है जो उसका करेक्ट यस और नो में आंसर दे दे। अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम्स आर दोस प्रॉब्लम्स। ओके, ये 1946 में आपकी प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस हुई थी। ठीक है, तो अब देखिए बेसिकली आपकी प्रॉब्लम कहती क्या है, पहले रीड आउट करते हैं। डेफिनेशन में क्या गिवन है, द प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स टू लिस्ट ऑफ वर्ड्स ओवर अ कॉमन अल्फाबेट। कॉमन अल्फाबेट मतलब अगर आपके पास दो लिस्ट गिवन है उसमें क्या है, आपके डिफरेंट वर्ड्स है। लेट्स सपोज हम ये एक लिस्ट ले लेते हैं ABCD और एक ये पर्टिकुलर एक सेपरेट एक इंडिविजुअल सिंबल हम वर्ड की तरह ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम ये ले लेते हैं दूसरी लिस्ट में आपके पास है BCAD। ठीक है, और कॉमन अल्फाबेट ऑब्वियसली मतलब अल्फाबेट में आपके क्या है, दोनों का अल्फाबेट दोनों के लिए दोनों लिस्ट के लिए सेम है ना, ABCD। ऐसा तो नहीं है ऊपर वाला जो ये वाली लिस्ट है, फर्स्ट लिस्ट में मैंने 0 1 2 दे दिया और सेकंड लिस्ट में मैंने ABCD दे दिया, ऐसा नहीं है। दोनों लिस्ट के लिए आपके पास अल्फाबेट सेम होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट, second point, the challenge is to find a sequence of indices where the concatenation of the words in the first list in that sequence is equal to the concatenation of the words in the second list in the same sequence। अब देखो ये क्या कहना चाह रहा है, इंडेक्सेस मतलब अगर सपोज कीजिए यहाँ पे मैंने इसको, इंडेक्स क्या होता है आपका, इंडेक्स क्या डिनोट कर रहा है, पोजीशन डिनोट करता है ना। मान लो ये फर्स्ट है, ये मान लीजिए सेकंड है, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ, राइट। तो मुझे ऐसा कोई ऑर्डर फाइंड करना है कि उस ऑर्डर में इंडेक्सेस के उस ऑर्डर में मैं अरेंज करने के बाद ये देखूं कि अभी तो ये क्या है, देखो ABCD है और नीचे क्या है BCAD। तो मुझे ऐसा कोई अरेंजमेंट फाइंड करना है इस इन इंडेक्स को रीअरेंज करके कि आपका इस लिस्ट में वर्ड्स और इस लिस्ट में वर्ड्स कॉन्कैटिनेशन के बाद सेम आए। क्या मैं कहना चाहती हूँ, मान लो मैंने XYZ कोई भी ऑर्डर फाइंड कर लिया 2 3 1 4, अभी हम एग्जाम्पल से भी करेंगे। ठीक है, तो उस ऑर्डर में रीअरेंज करने के बाद मेरे पास क्या आया, BCAD। ऊपर वाले लिस्ट में भी मेरे पास BCAD आया और नीचे वाली लिस्ट में भी मेरे पास BCAD आया। ये आपकी पोस्ट कॉरेस्पॉन्डेंस मेनली प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अब देखिए इसकी एक और डेफिनेशन है, उसको भी रीड आउट करते हैं। वी हैव n नंबर ऑफ डोमिनोज। अब ये डोमिनोज पिज्जा वाला पिज्जा हट वाला डोमिनोज नहीं है, ये क्या है, डोमिनोज क्या होता है, आपके टाइल्स होते हैं। मतलब या तो आपको लिस्ट की फॉर्म में दिया होगा या फिर आपको टेबल की फॉर्म में दिया होगा। देखो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में ये है डोमिनोज, आपको इस टाइप से टाइल्स की फॉर्म में दिया हुआ है, या फिर आपको यही क्वेश्चन टेबल की फॉर्म में दिया हो सकता है, न्यूमेरिकल, राइट। या फिर आपको इस तरह से दो, एक लिस्ट में आपके ये वाले वर्ड्स हैं और सेकंड लिस्ट में आपके ये वाले वर्ड्स हैं, राइट। आपको किसी भी फॉर्म में दिया हो सकता है, आपको पता होना चाहिए हर एक वेरिएशन की कैसे सॉल्व करना है, राइट। तो अब दूसरी डेफिनेशन में क्या कह रहा है, अगर हमारे पास n नंबर ऑफ डोमिनोज है तो द एम इज टू अरेंज दीज टाइल्स इन सच ऑर्डर दैट स्ट्रिंग मेड बाय, वही चीज है घुमा फिरा के इसने कहा गया है कि अगर n टाइल्स दिए हैं, लेट्स सपोज हमें 3 टाइल्स दिए हैं, ठीक है, 1 2 एंड 3, इनको ऐसे अरेंज करना है कि आपके न्यूमिनेटर वाला और डिनोमिनेटर वाले लिस्ट में जो भी आउटपुट आए वो दोनों का सेम होना चाहिए। सपोज करो अगर 0 1 वाला है तो ऊपर आया 0 1 0 0, राइट। तो नीचे भी आपके क्या आना चाहिए, 0 1 0 0। बस इतनी सी आपकी ये प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं या नहीं, अभी हम देखते हैं। ठीक है, तो चलिए लेट्स से हमारे पास अभी A और B दो लिस्ट दी गई है। ठीक है, अब हमें इसे ऐसे अरेंज करना है, ये इसको न्यूमरेटर की तरह ट्रीट करोगे आप और इसको डिनोमिनेटर की तरह। तो हमें मेनली क्या चाहिए कि इनका रीअरेंजमेंट करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपका सेम आना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए फाइंड करते हैं, कोशिश करते हैं। अभी ये क्या है, ये वाले आपके क्या है, इंडेसेस हैं। ठीक है, तो सपोज कीजिए अब मुझे इसको अरेंज करना है पहले। तो आप खुद से हिट एंड ट्रायल करके आप ये सॉल्व करोगे। ठीक है, आप पहले 1 ले लो, आप पहले 3 ले लो, आप पहले 2 ले लो, कुछ भी ले सकते हो। तो अभी मैंने लेट्स से मैंने सबसे पहले यहाँ पे क्या लिया, 2 वाला वर्ड ले लिया। तो अगर मैंने सबसे पहले, मैं यहाँ लिखती जाती हूँ, जो जो मैं लूंगी वो यहाँ लिखूंगी, 2 वाला लिया। तो अभी हम किसको सॉल्व करें, ए न्यूमरेटर वाले को। तो 2 में हमारे पास क्या है, यहाँ पे 1 0 एंड 1 राइट। उसके बाद मैंने क्या लिया, अब आप कैसे चेक करोगे, अगर मैंने फर्स्ट वाले का, ए वाले का सेकंड इंडेक्स पे जो भी वर्ड प्रेजेंट है वो लिया है, तो आप बी लिस्ट का भी क्या करोगे, सेकंड वाला ही
लोगे। और आपको इसीलिए ये देखना है, ऐसा कोई चूज करना है जिसका आपका फर्स्ट सिंबल सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो 1 सेम है और यहाँ पे भी क्या है 1 है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लो यहाँ पे आपके पास लेट से, अब जैसे ये वाला है थर्ड वाला है, देखो अगर आप सबसे पहले 3 चूज करते है ना, तो यहाँ पे क्या था 1 0 से स्टार्ट होता आपका, और यहाँ पे किससे स्टार्ट होता 0 से आता। तो इसका मतलब ये तो आप देख के ही बता सकते हो कि सबसे पहले आपको थर्ड वाला इंडेक्स पे जो भी वर्ड है वो चूज नहीं करने हैं। ठीक है, अब समझ आया ना क्यों हमने ये थर्ड चूज नहीं किया। फर्स्ट वाला भी आप चूज कर सकते हो, आप सेकंड वाला भी चूज कर सकते हो, मैंने यहाँ पे सेकंड वाला चूज कर लिया, राइट। तो अब देखिए मैंने सेकंड में ये लिखा, तो अब बी का भी आपको क्या लिखना है 1 0, राइट। अब सपोज कीजिए मैंने इसके बाद ले लिया 1 वाला इंडेक्स चूज किया, राइट। ए और बी दोनों की लिस्ट में जो 2 इंडेक्स पे प्रेजेंट है मैंने यहाँ पे वो लिखा। अब मैं सपोज कीजिए चूज कर रही हूँ 1 चूज कर रही हूँ, आप थर्ड भी चूज कर सकते हो, मैंने मेरी मर्जी है, मेरा मन है, मैंने 1 वाला इंडेक्स पोजिशन का चूज कर लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, अब देखिए 1 पे क्या है, ए लिस्ट में है आपके पास 1, तो मैंने यहाँ क्या लिखा, एक 1 लिखा। यहाँ पे क्या है 1 में 3 वंस, राइट। तो मैंने यहाँ लिखा 1 1 1। इज इट क्लियर। अब यहाँ पे देखिए अब कुछ इन ये मैच हो रहा है, यस 1 0 मैच हो रहा है, 3 1 से 3 1 से, बट अभी यहाँ पे एक 1 मिसिंग है ना। तो एक काम करते हैं, अब मैं यहाँ पे क्योंकि मुझे 1 चाहिए, अभी एक 1 मिसिंग है ना। अब हम क्या करते हैं, दोबारा मैंने आपको बताया था आप एक ही इंडेक्स पोजीशन को 2 बार भी चूज कर सकते हो, तो मेरा मन है मैंने 1 को दोबारा चूज कर लिया, राइट। तो अब यहाँ देखो 1, यहाँ पे मेरे पास क्या है 1 में अगेन 1 है, तो मैंने एक और 1 लिख दिया, अब एक और 1 एक्स्ट्रा हो गया। अब यहाँ पे 1 में क्या है 3 1 है, तो मैंने यहाँ पे दोबारा क्या किया 1 1 1 लिख दिया, राइट। अभी देखिए अब ये मैच नहीं करेगी, अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 1 हो गया, ठीक है। अब कौन सा इंडेक्स बचा है, अब मेरे पास बचा है ये वाला लास्ट वाला थर्ड वाला। तो अब मैंने अगर 3 वाला इंडेक्स चूज किया तो यहाँ पे मेरे पास क्या है 1 0, और इसमें मेरे पास क्या है 0। तो अब देखिए क्या आपकी इस कॉन्कैटिनेशन के बाद ए और बी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मैच हो रहा है। फर्स्ट पोजीशन पे क्या है देखो 1 0 1 0, यस 1 1 1 1 1 1, देन टोटल कितने वंस है यहाँ पे 6 वंस है, 1 2 3 4 5 6 6 वंस एंड देन 0। अब आप देखो ये एग्जैक्टली एक दूसरे से मैच हो गया, तो हमने इसका सोल्यूशन फाइंड कर लिया। अब आप सोचोगे कि मैंने तो अभी बताया था कि ये अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम है, ट्यूरिंग मशीन इसका सोल्यूशन फाइंड कर पा रहा है, दोनों तो सेम हो गए, तो फिर क्या दिक्कत है, फिर कैसे ये अनडिसाइडेबल है, अभी हम देखेंगे। अनडिसाइडेबिलिटी का मतलब है कि आपकी ये जो प्रॉब्लम है पीसीपी वाली, वो जरूरी नहीं है कि हर एक इनपुट इंस्टेंस के लिए उसका सोल्यूशन फाइंड करना कर पा रहा है। समझ आया, मतलब अगर ऐसी में कोई भी सीक्वेंस, ऐसी कोई भी लिस्ट, ऐसे कोई भी टाइल्स दे दूं, अगर वो सबके लिए सोल्यूशन फाइंड कर पा रहा है, देन यू कैन से कि ये डिसाइडेबल है, राइट। बट यहाँ पे अभी हम देखते हैं, अब ये वाला एग्जाम्पल देखो, इसमें क्या है हमें ए और बी में मैच कराना है। अगर ये आपको लिस्ट की फॉर्म, ये हमारे पास टेबल की फॉर्म में था, ये आपके लिस्ट की फॉर्म में अगर दो, तो सिंपल देखो यहाँ से, तो अगर मैंने मान लीजिए इसके इंडेक्सेस दे दिए 1 2 3, ये मेरी मर्जी, आप 0 1 2 भी दे सकते हो, एक्स वाई जेड कोई भी इंडेक्स दे सकते हो, ठीक है। तो अब इसको अरेंज करते हैं, लेट सपोज, चलो इसको डायरेक्टली, क्योंकि मुझे देखने से ही पता चल रहा है, अगर मैं यहाँ 1 2 3 इसी सीक्वेंस में 1 2 3 इसी सीक्वेंस में मैं अगर कॉन्कैटिनेशन करूं, तो देखिए ए का कॉन्कैटिनेशन इस वाले सीक्वेंस में किया, तो मेरे पास क्या आया 1 1 1 देन 0। ये आपका सेकंड है, अगर किसी को कंफ्यूजन है, 1 कुछ नहीं किया है मैंने, सिर्फ इनको मैंने सिंपल एज इट इज इसी सीक्वेंस में जैसे प्रेजेंट है उसमें मैंने सिर्फ कॉन्कैटिनेशन किया। कॉन्कैटिनेशन मतलब आपको पता होगा कि आप जब अपेंड कर देते हो, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट वाला आपका क्या है 0 एंड 3 वंस, राइट। अब बी में देखिए अगर मैं इस सीक्वेंस में कॉन्कैटिनेशन करती हूँ, तो आपके पास पहले 3 वंस हैं, देन यू हैव 0 0 1 और फिर 2 1। अब आप देखिए एग्जैक्टली सेम है ना, तो इसका आपका सीक्वेंस क्या हुआ 1 2 3, इसका हमारे पास यहाँ पे क्या सीक्वेंस था 2 1 1 3, इसका भी सोल्यूशन मिल गया, इसका भी सोल्यूशन मिल गया, राइट। अब आगे देखते हैं, चलो एक आप ये डोमिनोज जो आपका टाइल्स वाली फॉर्म है वो भी एक बार चेक कर लेते हैं, राइट। प्लीज लेट मी टीच, इसको भी टफल पढ़ना है इसलिए यहाँ से नहीं जा रही है। हम्म, तो लेट्स से हमने इनको इंडेक्स दे दिया आपका 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो हमने ये आपके इन टाइल्स को इंडेक्सेस दे दिए। अब आपको इसको ऐसे ऑर्डर में अरेंज करना है कि आपका न्यूमरेटर वाली लिस्ट और डिनोमिनेटर वाली लिस्ट की कॉन्कैटिनेशन के बाद क्या हो, सेम हो, ठीक है। तो अब देखिए
बट यहाँ पे अब आप देखो, यहाँ पे आ गई अनडिसाइडेबिलिटी, क्योंकि आप कितने भी कॉम्बिनेशन ट्राई कर लो, चाहे आप इसको 1 2 3 4 इस सीक्वेंस में अरेंज कर लो, 2 1 3 4 या एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, हिट एंड ट्राई करके देखो, आप कोई भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना के देखो, यहाँ पे आपकी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में स्ट्रिंग एट द एंड आउटपुट में सेम नहीं आएगी। सिमिलरली यहाँ पे जो आपका टेबल में ये वाला डेटा गिवन है, आप इसमें भी कोई कॉम्बिनेशन लगा के देखो, तो आपका आउटपुट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाली स्ट्रिंग सेम नहीं आ सकती। ठीक है, इसीलिए हमने कहा है ये जो आपकी पोस्ट करेस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम है, ये क्या है, अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम है। तो आपसे न्यूमेरिकल्स किसी भी फॉर्म में आपको दिया हो सकता है, तो टाइल फॉर्म में दिया होगा, या टैब्यूलर फॉर्म में दिया होगा, या फिर आपको इस तरीके से लिस्ट फॉर्म में दिया होगा। तो आपको सारे वेरिएशन समझ आ गए, चाहे आपको टेबल में दे, चाहे टाइल्स की फॉर्म में दे। आपको क्या करना है, आपको ये फाइंड करना है, ऐसा इंडेक्सेस आपको खुद से देने हैं और ऐसा कुछ फाइंड करना है कि उनका रीअरेंजमेंट करके आपकी एट द एंड क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए। जैसे इस वाले क्वेश्चन में और इसमें दोनों में सेम आ गया, इसमें हमने 1 2 3 सीक्वेंस में अरेंजमेंट की, इसमें हमने इस वाले सीक्वेंस में अरेंज किया, बट एट द एंड सेम आ गया। बट इन दोनों में हम देखें तो सेम नहीं आया है, दैट्स वाई दिस प्रॉब्लम इज अनडिसाइडेबल। ओके, थैंक यू सो मच।